हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक आपके कैरियर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है कि बीएड किया जाए या फिर बीटीसी जिसे हम डीएलएड भी कहते हैं। इन दोनों कोर्सों में से कौन सा कोर्स किया जाए और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों कोर्सों में से कौन सा वो कोर्स है जो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, साथ ही जिसके द्वारा आप आसानी से और कम समय में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। यानी दोनों के बारे में मैं साथ में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि दोनों कोर्सों के द्वारा किस क्लास तक हम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टीचिंग और अदर एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन और जानकारियाँ मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला कोर्स बीटीसी के बारे में। बीटीसी जिसे हम डीएलएड भी कहते हैं अब, ओके। बीएड हो या फिर बीटीसी, दोनों ही कोर्स जैसा कि आप जानते हो ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं। ग्रेजुएशन में आपके पास बीएससी हो, बी हो या फिर बीकॉम हो, इसके बाद ये किए जाते हैं और दोनों ही 2 वर्ष के कोर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी से आप किस क्लास तक टीचर बन सकते हो। तो देखिए, बीटीसी अगर आप किए हुए हो तो इससे केवल और केवल प्राइमरी लेवल तक हम टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। वो आप स्टेट में भी बन सकते हैं किसी, साथ में सेंटर में भी। अगर सेंटर में जगह निकलती हैं प्राइमरी लेवल पर तो जो बीटीसी किए हुए होते हैं वो बन सकते हैं टीचर उस एग्ज़ाम को देकर। बीएड की बात की जाए तो देखिए, बीएड का थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाता है। इससे हम प्राइमरी लेवल पर भी बन सकते हैं या फिर जूनियर लेवल पर भी बन सकते हैं, टीजीटी टीचर भी बन सकते हैं और साथ में पीजीटी। ओके, प्राइमरी आपका 1 से 5 हो गया, जूनियर आपका 6 से 8 हो गया और टीजीटी आपका क्लास 10 तक हो गया, पीजीटी आपका क्लास 12 तक हो गया। पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और होना चाहिए, सही है, पीजी प्लस बीएड चाहिए इसके लिए। और टीजीटी के लिए तो वही ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, जो आपको प्राइमरी के लिए चाहिए वही टीजीटी के लिए चाहिए, जूनियर के लिए भी वही चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों में अपॉर्चुनिटी कहाँ पर ज़्यादा है। तो आप देख रहे होगे बीएड में आपको दिखाई दे रही होगी, बट मैं आपको थोड़ी सच्चाई बताता हूँ। देखो, अगर हम पोस्टों की बात करें, प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इन 4 पोस्टों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो जगह निकलती हैं, वैकेंसी जो निकलती हैं टीचरों की, वो निकलती हैं प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा। आपने भी देखा होगा स्टेटों में 40-40, 45-45, 70-70 हज़ार जगह निकल आती हैं। और बात करें हम जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की, तो यहाँ सबसे कम जगह निकलती हैं। अगर आप जूनियर टीजीटी पर देखो सब्जेक्ट वाइज तो आपको 2 से 2,500 या फिर 1,500, 1,000 इस तरह की जगह निकलती है। और पीजीटी में जो क्लास 12 तक टीचर बनते हैं, इसमें तो सबसे ही कम सब्जेक्ट वाइज देखोगे आप तो 30, 40 जगह इस तरह से जगह निकलती हैं। दूसरा, ये जो लास्ट की 3 पोस्ट है इनमें कंपटीशन भी हाई रहता है, हाई लेवल के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ी पोस्ट बड़ी है तो लेवल भी इसका एग्ज़ाम का अप होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो कि सबसे सरल है वो है प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा जगह निकलती हैं, लेकिन अब है क्या, बीएड के बारे में हम बात करें तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड वालों को बैन कर दिया है कि आप प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो केवल और केवल प्राइमरी में उन स्टेट में कौन भर सकते हैं जो बीटीसी किए हुए हैं। तो ये अब कम होता जा रहा है, ओके। अब जब ये प्राइमरी वाला बंद हो जाएगा बीएड वालों के लिए तो केवल ये बचेंगी 3 पोस्ट है। अब 3 पोस्टों का मैंने आपको बता दिया क्या हाल है, कैसी वैकेंसी निकलती हैं और एग्ज़ाम कैसा होता है। तो अपॉर्चुनिटी देखें तो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा रियल में बीटीसी वालों के लिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर निकलती हैं सबसे ज़्यादा जगह, ओके। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए तो फिर बीएड सही है, लेकिन बड़ी पोस्ट है तो फिर कम अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अगर पोस्ट तो सही है, छोटी नहीं कहेंगे, ओके, और जल्दी नौकरी और आसानी से चाहिए जिसमें वैकेंसी भी खूब निकलती है तो फिर बीटीसी सही है। अगर कंपेयर करें तो कोर्स में बीटीसी ही सही है, बीएड भी सही है, लेकिन बीटीसी इसलिए सही है क्योंकि वैकेंसी से ज़्यादा निकलती हैं इस वजह से। अब ये आपको डिसाइड करना है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूँगा। और कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।